नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। भारत का दिल उसके 6 लाख गांव में बसता है। गांव भारत की राजनीति तय करता है, सरकार बनाता है, अर्थव्यवस्था भी तय करता है। गांव से जुड़ी हर खबर के लिए हम आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आए जिसका नाम है मेरा गांव मेरी खबर। शुरुआत करेंगे बुलंदशहर की खबर के साथ, जहां पर बुलंदशहर जनपद के तहसील खुर्जा क्षेत्र के गांव इस्लामपुर बुढ़ाना में एक परिवार की आर्थिक तंगी ने 3 बच्चों की आंखों की रोशनी ले ली। पिता राजू की आंखों में कैंसर होने के कारण परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था कि उसी बीच बेटी व 2 बेटों की आंखों में भी कैंसर हो गया। जब डॉक्टर से इनकी आंखें दिखाई तो पता चला कि बच्चों की भी आंखों में कैंसर की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि इनका अगर ठीक से इलाज नहीं हुआ तो इनकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, लेकिन पैसे न होने के कारण नौनिहाल बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। बीमार राजू के घर में खाने पीने तक का ठीक से इंतजाम नहीं है, लेकिन मदद के लिए अब राजू ने एसडीएम खुर्जा लवी त्रिपाठी से इलाज की गुहार लगाई है। एसडीएम खुर्जा लवी त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज कराने का भरोसा दिया। 4 हैं हम, 3 बच्चे हैं, एक मैं हूँ। कब से आई बीमारी आपको? हैगी हमें 5-6 साल है गई। दिल्ली में ही इलाज चल रहा हो, हमने यहाँ सारे में दिखा लियो। यहाँ पे हमारी कोई नवजात ना आई तो हम वहाँ दिल्ली भेज दिए, प्राइवेट भी दिखाए हमने। आपने किस किस से गुहार लगाई है अभी तक? हमने सर सभी जगह लगाई है। हम विधायक जी के पास भी चले गए, उन्होंने भी हमें कोई सुनाई नहीं करी। एक आध एप्लीकेशन दी तो उन्होंने नौका दी कि हमें कोई पता नहीं है हम क्या कर सकें। अब इनके लिए कभी भी ये रोग लग सके शरीर के अंदर, कभी भी इनकी बीमारी उखड़ सके, जान भी जा सके हमारी 4 में से। तो अब सरकार से क्या मदद चाहते हो? हम सर चाहते हैं सरकार से इनके लिए भविष्य के लिए हम पैसा देना चाहते हैं। इनके भविष्य के लिए खुर्जा में कोई मकान दुकान हो या कोई ज़मीन हो हमारे लिए, जो हम इनका पालन पोषण कर सकें हमारे एरिया में। दवाई गोली इनकी कब से बंद होगी? इनका सर है 1.5-2 साल है, 1.5 साल की करीब 1 साल। ठंड में गरीब तबके के लोगों को राहत मिल सके, इसके मद्देनजर श्यामा देवी मेमोरियल संस्था की तरफ से कंबल वितरण कार्यक्रम के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हस्ताक्षर अभियान को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बैरी परवा में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में ग्रामीणों को कंबलों का वितरण किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बेटियों को पढ़ाने और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को लेकर गांव वालों को जागरूक किया। वहीं उन्होंने कहा कि दहेज, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को दूर किया जाए और बेटियों को शिक्षा से जोड़ा जाए। आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो हमारे ज्ञानस्थली क्लासेस और श्यामा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से कंबल वितरण का एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें जो भी गरीब हैं, असहाय हैं, विधवा माताएं बहनें हैं, जो किसी अक्षम है, उनको यहाँ पे कंबल दिया गया। साथ ही साथ सरकार का जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, इसके साथ साथ वृक्षारोपण, ये सारे कार्यक्रम जो सामाजिक कार्यक्रम है वो हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। अब खबर सहारनपुर से, जहां पर सपा नेता शाह महमूद की दबंगई सामने आई है। पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ सपा नेता की दबंगई का ये पूरा मामला, लाइसेंसी बंदूक से अपने भाई पर ही फायरिंग की। संपत्ति विवाद को लेकर फायरिंग की गई। फायरिंग की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फायरिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। और अब बात हरदोई की, जहां पर हरदोई पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस पर पीड़ित के साथ बर्बरता का आरोप लगा है। इसको लेकर लोग आक्रोशित हैं। 24 घंटे में ऐसे 2 मामले सामने आए हैं। बता दें कि बुधवार को एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद शव को घर ले जाने के लिए सीओ संडीला से नोकझोंक हो गई थी और आरोप लगे थे कि सीओ ने मौके पर मारपीट भी की। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी के आरोप भी लगे थे और देर रात तक संडीला के बीजेपी विधायक और कई वरिष्ठ नेता थाने में बैठे रहे। मामले को गंभीरता से देखते हुए एसपी हरदोई अनुराग वत्स ने सीओ संडीला अमित किशोर को हरदोई मुख्यालय भेजकर जांच पर बिठा दिया है। वहीं ये पूरी घटना बीत चुके 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि एक व्यापारी को पुलिस ने पीट दिया। यह आरोप सांडी थाना क्षेत्र के दारोगा अनिल कुमार और एक सिपाही पर लगा है। प्रधान के बेटे पर पुलिस से मिलीभगत का भी इस पूरे मामले में आरोप है। हमारे साथ में ये घटना हुई। हम गाड़ी लेकर जा रहे थे, यहाँ से हरदोई से निकले, अपने गांव से पास होकर मदारा क्रॉस करके मदारे के आगे पहुंचे जैसे ही, तो एक पिकअप डाले वाला आया, वो उसी गांव का था जहाँ का।
तो उसने मुझे साइड से निकाल भी दिया। हमने साइड बैक करके गाड़ी उसकी भूसे की भरी हुई निकाल भी दी। उसने फिर भी हमें गाली गलौज करते हुए मारा पीटा। उसके बाद हमने 100 नंबर फ़ोन किया, अपने पिताजी को फ़ोन करा। पिताजी हमारे चित्रापुर से आए, गाड़ी लेकर चित्रापुर से आए, तो हम तुरंत वहाँ उसके मतलब जितने डाले वाले ने मारा उसको कहने लगे, मतलब बोला भैया क्यों मारा, हमारे पिताजी ने ये बोला। तो उसने तुरंत, ये मदारा प्रधान मानवेंद्र सिंह है जो उनका लड़का है, उनको वो आ गए तुरंत। उन्होंने हमारे ऊपर मतलब 100 नंबर हमने तुरंत बुलाया। 100 नंबर से हमें गाड़ी 100 नंबर वाले लिए के जा रहे थे हरदोई, या मतलब ले आ रहे थे सांडी थाना, मगर 100 नंबर से उतार के प्राइवेट गाड़ी आई जो, उसने हमें वहाँ बिठा लिया। पहले हम लेके आ रहे दरोगा जी, अनिल दरोगा जो थे, उनके पास एक जयपाल सिपाही थे और 2 लोग और थे। देखिए, एक रामदास गुप्ता जी आए हैं, थाना सांडी क्षेत्र का मामला है, जिसमें इनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनमें 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। सड़क पे कुछ रोड रेज से संबंधित प्रकरण था। इनका ये कहना है कि कुछ पुलिसकर्मी आए जिनके द्वारा इनके पिताजी के साथ जो इनके बेटे हैं उनके साथ कुछ मारपीट की गई, जिस कारण उनको कुछ दिक्कत आई है मेडिकली। देखिए, थाना संडेला क्षेत्र में एक प्रकरण सामने आया था जिसमें 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें बाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकरण में कुछ कानून व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न हुई थी। उसी के दृष्टिगत एक फेसबुक पे पोस्ट वहाँ के क्षेत्र अधिकारी ने किया था। उस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए उसमें एक रिपोर्ट हमने अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी से तलब की है, जिसमें कि वो एक डिटेल रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं, और साथ ही जो वहाँ सीओ संडीला थे उनको अभी मुख्यालय पर। अगली खबर बलिया से है, जहां पर एक युवक ने लेखपाल पर बड़ा आरोप लगाया है। पैसे नहीं देने पर मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हुआ। 5000 नहीं देने पर 75 लोगों का नाम दर्ज नहीं किया गया। 3 जनवरी से नाम जुड़वाने के लिए चक्कर लगा रहा है युवक। दुबड़ ब्लॉक के सलेमपुर गांव का ये पूरा मामला। और अब बात जालौन की, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां पर खदानों में छापेमारी के बाद पॉकलैंड मशीनें सीज कर दी गई हैं। एसडीएम जालौन और हमीरपुर ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। ओवरलोड ट्रकों पर नहीं की जा रही थी कोई कार्रवाई, जिसके बाद इंडिया न्यूज ने बड़ी ही प्रमुखता से इस पूरी खबर को दिखाया। जालौन के कालपी तहसील के कदौरा क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पर जनपद जालौन के कालपी तहसील के कदौरा क्षेत्र में इस पूरे मामले को लेकर बड़ी ही प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर बच्चों के पोषाहार राशन में रिश्वत का पूरा खेल धड़ल्ले से जारी है। जहां पर आंगनबाड़ियों से अधिकारी बनकर रिश्वत मांगी जा रही है। समूह सखी का पति अधिकारी बनकर रिश्वत मांग रहा है। रिश्वत मांगने का ऑडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, समूह सखी अध्यक्ष का पति है रिश्वत मांगने वाला सुमन। बुलंदशहर के पसाहू ब्लॉक का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मनोरमा की तो छोड़ो, क्या बात है, 1000 लियो चाहे 2000 लियो, मोए कोई मतलब ना है। मेरा पोसा हाथ तो इतना बचो ना है। मेरा बता दो हिसाब किताब तुम। देखो मेरी बात सुनो तुम। हाँ। जो बात है, मैंने तो उनसे कुछ कहा नहीं था। मैंने उनसे ये बात, वो मैं जो तुमसे कह के आया था वही बात मैंने उनके सामने रखी, भाई ऐसे से बात है, इतना पैसा चाहिए। हाँ। कल हम ब्लॉक गए, वो 2 लोग जो इन्वॉल्व हैं, समूह की महिला हैं, वो रहेंगी इन्वॉल्व। उन्होंने कह दिया कि वो लोग तुम्हें वहाँ पे रखने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा उनके लिए भी जो है पैसा दे रही है गवर्नमेंट, तो किस चीज का दे रही है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, उन्हें हम हटा दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी उनका शेयर है आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं भाई, जो उनका शेयर है उन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी महिलाएं काम करेंगी। और दूसरी चीज ये है कि उनको वहाँ रखना जरूरी होता है। मैंने कहा ठीक है। तो 2 लोग तो वो इन्वॉल्व हो गए, तीसरे हम हो गए, और तुम रह गए अकेले, और हम हो गए 3। तो ये तो देख लो कम से कम। और फिर भी जो है इतना कुछ नहीं है कि साहब बहुत कुछ हो। और अभी तो आगे चल के देखना, अभी तो आगे चल के तुम्हें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अभी क्यों कल की मीटिंग में बहुत कुछ बताया गया, क्यों मरू कर रहे हो, परेशान मत हो। खबर लखनऊ से, जहां पर पुजारी की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मंदिर के बाहर दुकान चला रहे युवक ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हत्या के बाद फरार होने की फिराक में था आरोपी। पुलिस ने मांझी पुल से आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। रण बाबा मंदिर में पुजारी करता था पूजा। आपको बता दें, बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के शिवपुरी गांव की पूरी घटना, जहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया।
तो वहीं बरेली के शाही थाना क्षेत्र के बीथम नौगांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहे 50 साल के व्यक्ति को दबंगों ने घेर कर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि एक व्यक्ति का शव रोड किनारे मिला था, उसके शव पर चोट के निशान पाए गए। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लड़ाई का बीच बचाव हो गया। उसके बाद में जब रिपोर्ट लिखवाने जा रहे थे, पहले ये पार्टी गई, ये आगे चल गई, रुक गई। तो ये जब जा रहे थे, इन्हें रास्ते में घेर के उन्होंने सबने अकेला समझ के मान लिया। क्या नाम था इनका? आज लगभग 11:30 बजे थाना शाही में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम लईक पुत्र यूसुफ अली निवासी बीथम नौतवा हैं, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे और उनका मृत शरीर जो है गांव के बाहर मिला है। इस सूचना पर थाना प्रभारी और सीओ साहब मौके पे भेजे गए हैं और ये जानकारी में आया है कि सुबह इनका अपने पड़ोसियों से, जिनका नाम नईम शाह है, उनसे झगड़ा भी हुआ था। लेकिन ये चोट कैसे आई है इसके बारे में हमारी टीम जांच कर रही है और जो मृतक के परिवार वाले हैं, उनके भाई ने थाने पर पोस्टमार्टम का सही कारण जानने के लिए एक तहरीर दी है। इसके लिए उनके शरीर का पंचायतनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अगर कोई इंजरीज आती है या कुछ वैसी चीजें पाई जाती हैं तो तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर सीतापुर से, जहां पर रास्ते के विवाद को लेकर एक युवक पर हमला कर दिया गया। यहां पर दबंगों ने एक युवक के घर पर धावा बोल दिया। महिलाओं समेत 12 लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया गया। साथ ही दबंगों ने महिलाओं से अभद्रता और छेड़खानी भी की। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से दबंग फरार हो गए। पीड़ित रामकिशोर के घर को दबंगों ने आग के हवाले भी कर दिया। हमले में बता दें, घायल लोगों को फिलहाल जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। साथ ही पीड़ित पक्ष ने भी इस पूरे मामले में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तालगांव कोतवाली इलाके के गुरेपारा गांव का ये पूरा मामला। सर, मेरे यहाँ पे जो रास्ते को लेकर के विवाद था, तो कल हम लोग आग जलाकर कोयला ताप रहे थे। दबंगों ने अकस्मात हमला किया, धारदार हथियार लेकर के आए और हमारे घर में घुस करके सबको बहुत मारा। जो महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार किया और खींच करके छेड़छाड़ भी की। मेरे भाइयों को बहुत मारा, मेरी भाभी भाई को, बहन, माता, भतीजी को, सबको खूब मारा और इतना मारा कि उसे अपनी जान में ही मार ही डाला और पुतने को बहुत मारा है। मेरा घर भी फूंक दिया, कुछ नहीं रखा। किसने मारा, क्यों मारा? ब्रजेश, राजेश, रोमिल, दिलीप, शिवराज, राम स्वरूप, मुन्ना, पुष्पा देवी, बहुत मारा। का विवादित मामला था। हम लोग सही थे, हम लोगों की जमीन में जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे थे जी। हम लोग रास्ता उनको बढ़ा के दे चुके थे, लेकिन तब भी वो जबरदस्ती कब्जा करने की जो है बुनियाद में बिल्कुल धंसते हुए चले आए। वो मनमानी मनाना चाहते थे, उसके बावजूद भी हमने दे दिया। उसके बावजूद भी तब भी वो अतिक्रमण रूप धारण करके जो है हमारे परिवार वालों के ऊपर आघात हमला किए हैं और ये हमारे परिवार वाले। आप पे भी हमला किया है? आप पे हमला किया है? मेरे ऊपर भी हमला किया है। किस चीज से हमला किया है? बांके और जो है हंसिए से हमला किए हैं जी। तो वहीं सोनभद्र के शक्तिनगर थाना के अंतर्गत राजकिशन खड़िया में घर में 28 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मंगलवार देर शाम आपसी विवाद में पत्नी ने लाठी से पति के सर पर वार कर दिया और इस दौरान मौके पर ही पति की जान चली गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये दोनों बच्चे हैं और हैं। मियां बीच में झगड़ा हो रहा था, तो हमको मार रहा था, तो हम भी गुस्सा से ठेल दिए और 2 डंडा लगा दिए, बस इतनी हुआ। कुछ हुआ है, चोट लगने पर मौत हो गई। किसकी मारपीट हुई थी? पति पत्नी में। तो क्या पुलिस को आप सूचना दिए थे? सूचना कल रात फोन लगा रहे, नंबर बदल गया पुलिस स्टेशन का, सब बोलता है, लगा के परेशान है। राजकिशन पहाड़ी क्षेत्र में कल पति पत्नी के विवाद में दोनों के बीच मारपीट के दौरान पत्नी नाचन पाकुर के द्वारा चलाए गए डंडे से उसके पति राधे टूटू की मृत्यु हो गई है और इस संबंध में
मृतक राधे टूटू के भाई सुंदर टूटू द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है। इसके आधार पर एफआईआर दर्ज करके और पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। अब खबर कासगंज से, जहां पर मासूम का अपहरण किया गया है। 10 साल के मासूम का शव भी बरामद हुआ है। 3 दिन पहले अपहरण की सूचना मिली थी। गांव के बाहर मासूम का शव बरामद हुआ है। बता दें, हाथ और पैर बांधे मासूम के मुंह पर टेप भी लगा हुआ मिला है। शव मिलते ही मासूम के परिवार में कोहराम मच गया। इसके साथ ही पुलिस को जानकारी दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। शव आज बरामद हुआ है थाना शेखपुरा क्षेत्र में ही गांव में। शव को कब्जे में लेकर परीक्षण हेतु भिजवाया गया है और सर्विलांस के जरिए तथा पता रसी सुराग रसी के द्वारा 3 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना करके प्रयास जारी है। बेटा लोकेश सोमवार को 18 तारीख को गायब हुआ था। क्या हुआ तो फिर क्या, उसे सारी दुनिया में ढूंढा मैंने, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और पुलिस वाले भी दिन रात लगे रहे और बच्चा कहीं नहीं मिला। आज वो मार के और जहाँ पे 10 बार देखा उसी जगह डाल दिया। जब पकड़ गए हालत बहुत खराबी, लला की सब बंदो, डरो कानन में खून हो, सफेद कपड़न में बंधो, पैर बंधे, आते ऐसे उल्टे बंधे, लला के कानन में खून निकल रहा हो, नाक में खून निकल रहा। खबर इटावा से, जहां पर रेप का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। बता दें, 4 वर्षीय मासूम के साथ उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया और 2 दिन पहले ही वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी अरुण पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया है। चंबलपुल बॉर्डर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आज बड़पुरा पुलिस और जो क्राइम ब्रांच है ये चेकिंग कर रहे थे चंबलपुल के पास, क्योंकि अभी 2 दिन पहले 18 तारीख को एक बड़ी विभत्स घटना बड़पुरा क्षेत्र में हुई थी, जिसमें 4.5 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। उसके लिए टीमों का गठन किया गया था अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। तो उसी में आज जब ये वहाँ चेकिंग कर रहे थे तो इन्हें सूचना प्राप्त हुई कि कोई संदिग्ध व्यक्ति चंबल की तरफ जा रहा है। इन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया। उसने पुलिस के ऊपर प्राणघात हमला किया, जिसमें पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षा में फायरिंग की। और अब बात गाजियाबाद की, जहां पर पत्नी की हत्या के आरोपी ने सुसाइड कर लिया। सर कुचलकर पत्नी की हत्या की गई थी, जिसके बाद आरोपी का शव पेड़ से लटका मिला है। आरोपी की तलाश कर रही थी पुलिस। निवाड़ी इलाके का ये पूरा मामला, जहां पर फिलहाल आरोपी का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना निवाड़ी निवासी मनोज द्वारा कल अपनी पत्नी कोमल की हत्या कर दी गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज आरोपी मनोज द्वारा निवाड़ी के जंगलों में पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली गई है, जिसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। अब खबर भदोही से, जहां पर पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ गया। जमीनी विवाद में सुनवाई नहीं होने से खासा नाराज था युवक। ग्राम प्रधान के पति पर कब्जे का आरोप भी लगाया गया है। बता दें, पूरा मामला गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के कोलापुर गांव का है। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।